हाई स्कूल साइंस में आज पार्ट 13 है। हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह के लिए चिन्ह परिपाटी। तो यानी चिन्ह का नियम क्या होता है, इसे बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। तो आपको लिखना क्या है वो देखिए, किताब से देखिए। आपको लिखना है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इतना लिखने के बाद आगे आप लिखेंगे यह परिपाटी निम्न होती है। ये यहां से लिखेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष x डैश लिया जाता है। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। चित्र 10.5 नहीं लिखना है। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष यानी x डैश लिया जाता है। यह परिपाटी चिन्ह निम्न प्रकार। ये पूरा लिख लेंगे। पूरा लिखने के बाद नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, बिंब यानी वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। यानी ये देखिए यहाँ पर ये गोलीय दर्पण है, वस्तु हमेशा इसके बाईं ओर रखी जाती है, यानी बाईं ओर, यानी दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। और इसकी दूरी सदैव दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी जो भी दूरी आपको नापनी है वो गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, यानी बिंदु P से नापी जाती है। ठीक है, मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x अक्ष के अनुदिश नापी जाती दूरियां धनात्मक होती हैं तथा मूल बिंदु के बाईं ओर -x डायरेक्शन में नापी गई दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। कहने का मतलब इससे अगर इधर की ओर आप दूरियां नापते हैं तो वो पॉजिटिव होंगी, और इससे बाईं ओर की दूरियां अगर आप नापते हैं तो निगेटिव होंगी, यानी लेफ्ट साइड निगेटिव दूरी होगी और राइट साइड पॉजिटिव दूरी होगी। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है मूल बिंदु के दाईं ओर, ये आप लिख चुके हैं, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये हो गया प्लस माइनस वाला। चौथे पॉइंट में आपको क्या लिखना है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरियां यानी प्लस y डायरेक्शन में पॉजिटिव होती हैं, ना दूरियां धनात्मक होती हैं। और पांचवें पॉइंट में आपको लिखना है मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की यानी -y डायरेक्शन में नापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। और ये आपको इतना चित्र बना लेना है, ये चित्र आपको बना लेना है। अब इस चित्र को अगर आप समझना चाहें तो इसको ऐसे भी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जैसे आपका कार्तीय तल है, ये मिड पॉइंट होता है, ये आपका x डायरेक्शन है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये मूल बिंदु है। तो यानी कोई भी दर्पण अगर हम रखते हैं तो वो दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु पर होना चाहिए, यानी P। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका ये अवतल दर्पण है, तो यानी इसके इधर की दूरियां ऋणात्मक होंगी और इधर की दूरियां धनात्मक होंगी, ऊपर की दूरियां धनात्मक होंगी और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होंगी। इतना याद रखिएगा। यानी P और x जो दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, और Px डैश जो दूरी होगी वो माइनस में होगी, Py दूरी पॉजिटिव होगी और Py डैश दूरी आपकी निगेटिव होगी। ये प्लस ये माइनस, ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो ये आपका कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण रखा हुआ है। अब इसी कार्तीय तल में हम उत्तल दर्पण भी रख सकते हैं, ऐसे ये अंदर की ओर इस तरीके से करके हम इसको ऐसे रख सकते हैं। इसको ऐसे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वस्तु हमेशा और हमेशा AB अगर वस्तु है तो वो हमेशा वस्तु बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहां पर वस्तु इधर ही रखेंगे, A और B हमेशा वस्तु इधर रखेंगे, तो वही डायरेक्शन P और ये x और ये x डैश, ये Py और ये Py डैश। ठीक है, इसमें भी वही चीज है, पॉजिटिव निगेटिव। ये आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, A पॉइंट, और B पॉइंट आपका हो गया उत्तल दर्पण हो गया। तो उत्तल दर्पण में भी इधर की दूरी ऋणात्मक, इधर की दूरी धनात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये दो चित्र आप बना लेना। इस किताब में दोनों ही चित्र कंबाइंड में दिए गए हैं और केवल एक अवतल दर्पण के लिए बताया गया है। हमने उत्तल और अवतल दोनों के लिए बना दिया है। तो चित्र आप ये बनाएंगे
और बाकी जो लिखना है 5 पॉइंट जो भी हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है, ये किताब से उतार लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना काम आपको करना है। थैंक यू।